कभी भी ये सोचा अपने कुरान शरीफ को पढ़ के उसको समझना चाहा है कि उसमें क्या लिखा है? आप खाना खाना नहीं भूलते, स्नैप भेजना नहीं भूलते। आपको जब ये बोला जाए तो आप जाओ वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, तो आप बोलते हो कल से पढ़ूँगा। आप फ़जर पढ़ते हो, ज़ोहर पढ़ते हो, असर की गायब। सारी चीज़ें हम पे गुज़रनी है जब तक हम इस दुनिया में हैं। आज नहीं तो कल वो सारी चीज़ हमारे साथ होनी है। 24 घंटे में क्या आप वो 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? सिर्फ़ वो 1 घंटा। नमाज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज टॉपिक होने वाले हैं नमाज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज उसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इतने तो यही बोलते हैं कि नमाज हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये सोचो, अल्लाह को इतनी पसंद है नमाज, और आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह हमसे कितना नाराज़ होगा हम नमाज से पढ़ेंगे। आप दुनिया की चीज़ों में एकदम उलझ के रह गए हो। 5 टाइम की नमाज़ मिला के अगर अल्लाह से दुआ मांगे तो आप चलो 6 से 7 मिनट ले लो, पर नमाज़ 5 से 6 मिनट में आराम से हो जाती है। फ़जर की, ज़ोहर की में ले लो, ऐसे करते करते आप टोटल मिला के ना 60 मिनट 24 घंटे में, या आप वो 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? सिर्फ वो 1 घंटा फ़जर का टाइम, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये इतने मिनट में हमारी नमाज़ें होती हैं, या हम टोटल उसको करके 1 घंटा अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? तो अभी कुछ वो ज़्यादा वो चल रहा है, स्नैप पे जो ट्रिक्स भेजते हैं सब लोग, तो अगर वो 1 दिन की भी टूट जाती है किसी के भी साथ, तो इतनी तकलीफ़ होती है कि यार मेरी स्ट्रिक टूट गई। आपको वो रोज़ बराबर भेजना याद रहता है कि मेरी स्ट्रिक टूट जाएगी, तो आप वो 1 दिन कुरान शरीफ खोल के नहीं बैठ सकते। 1 दिन भी आप उसको भेजना बराबर याद रखते हो। आप खाना खाना नहीं भूलते, स्नैप भेजना नहीं भूलते, पर आपको जब ये बोला जाए कि आप नमाज़ पढ़ो, आप जाओ वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, तो आप बोलते हो मैं कल से पढ़ूँगा। आप फ़जर पढ़ते हो, ज़ोहर पढ़ते हो, असर की गायब, या ज़ोहर सोने में। आजकल ऐसा हो गया है कि फ़जर में लोग सोते हैं तो फ़जर की नमाज़ पढ़ के सो, और सीधा ज़ोहर के बाद उठो, मतलब ज़ोहर की नमाज़ कज़ा। ऐसा होता है ना, कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मेरी मैं पढ़ पाऊँगा, मेरी नमाज़ कज़ा हो गई है। अल्लाह ने फरमाया आपको जब याद आया कि आपकी नमाज़ कज़ा हो जाएगी, या होने वाली है, या हो गई है, उसी टाइम हुआ कज़ा हुए में, अब तुरंत वज़ू करो और नमाज़ पढ़ो, क्योंकि नमाज़ कभी माफ़ नहीं है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। आप चाहे बीमार हो, आप चाहे इतना आपके कुछ भी हो, पर आपकी नमाज़ कभी माफ़ नहीं है। क्या पता अगर आप ये बोलते हो हम कल से नमाज़ पढ़ेंगे, अगर खुदा ना खास्ता आप कल नहीं रहे तो आप क्या करोगे? है ना? ज़िंदगी का कोई मसमूर नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है। एक बहुत अच्छी बात पता चली मुझे, जो हम किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, उस इंसान के बारे में बुरा लोगों को बताते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा करता है, हम उसको बुरा बोल रहे हैं, हम उसको हर हर किसी के सामने उसको नीचा दिखा रहे हैं। हमें मौत जब तक ना आएगी, जब तक वो सारी चीज़ें हम पे ना गुजरी। आप समझे? जब तक वो सारी चीज़ें हम पे नहीं गुजरती, हम उस चीज़ से नहीं गुज़रते जब तक हमें मौत नहीं आएगी। हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, हम किसी को बुरा बोल रहे हैं, जब तक वो सारी चीज़ें हमारे साथ ना हो जाए। इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं हर किसी के बारे में, बहुत कुछ बोल भी देते हैं, है ना? कुछ भी बोल देते हैं, ये तू ऐसी है, तू वैसी है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम पे गुज़रनी है जब तक हम इस दुनिया में हैं। आज नहीं तो कल वो सारी चीज़ हमारे साथ होनी है, तो कोशिश करो किसी को भी कुछ भी बुरा मत बोलो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि जिस शख्स की बहुत सारी बुराइयाँ हैं, उसने एक अच्छाई आपके साथ किया है ना, तो आप वो सारी को भूल के वो उस एक अच्छाई को बताओ। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल भी मैं बता दे रही हूँ, जैसे हम किसी को बोलते हैं यार ये इंसान ऐसा है, कुछ भी बोल देते हैं हम उसको, है ना? हम लोगों को बताते हैं यार ये इंसान ऐसा है। अगर उसने एक अच्छाई है ना, तो आप वो सब को छोड़ के वो एक अच्छाई सबको बताओ, बुराई मत बताओ। उसके अंदर क्या कमी है वो मत बताओ, उसकी कमियाँ निकालोगे, आपकी कमी भी निकलेगी। आप सबसे पहले ना, सबसे मेन चीज़, दुनिया की हर काम को बाद में रखो, पहले नमाज को आगे रखो। अब फ़जर की नमाज़ कसम से सुकून है। फ़जर की नमाज़ अपनी नींद छोड़ के पढ़ना इतना सुकून है ना, और पूरी नमाज़ ईशा की नमाज़ पढ़ना, ईशा की नमाज़ पढ़ के आपको ऐसा सुकून मिलेगा ना कि आपने 5 टाइम की नमाज़ पढ़ी। इतना सुकून ना आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो उसके बाद मिलेगा। नमाज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा। और कुरान शरीफ, अगर आपको सुकून चाहिए ना दिल में, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको सुकून मिलेगा, आपके अंदर से ना एकदम फ्रेश हो गया। अपना जो भी दुःख हुआ, अपने दिल में कुछ है भरा हुआ, तो आप अल्लाह से शेयर करो, अल्लाह आपकी सुनेंगे हमेशा हमेशा। आपके पास जब कोई नहीं होगा ना, आप अल्लाह को याद करो,
होता है ना, दिल में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं ना पहले बहुत बार सोचती थी कि यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इससे अपने दिल की बात शेयर करूँ, मैं ये बोलती थी हर टाइम कि मुझे दोस्त चाहिए, मुझे फ्रेंड चाहिए कि मैं अपनी कोई दिल की बात हो तो मैं उससे शेयर कर सकूँ। बहुत टाइम बाद ये समझ में आया कि सबसे अच्छी दोस्ती, सबसे जो भी आप लोगों को दिल में शेयर करना है ना, वो सिर्फ़ आप अल्लाह से करो। आपकी अगर अगर कोई भी आपका दोस्त है, आप उसको कोई बात बताओगे, है ना? तो साथ ही साथ आपको तसल्ली देगा कि यार चल ठीक है, कोई बात नहीं, होता है सबकी लाइफ में, ये लाइफ में ऐसा। अगर ये बात आप अल्लाह से शेयर करोगे ना, जो सुकून आपको अल्लाह से बात शेयर करने में ना, वो किसी से बात शेयर करने में नहीं मिलेगा। कसम से, ट्रस्ट में आप ये चीज़ आज़माओ। एक वीडियो देखा था मैंने, एक जिसमें 3 लड़के रहते हैं, एक नमाज़ी होता है और 2 गेमर होते हैं, मतलब मीन्स गेम खेलते रहते हैं, आवारा होता है ना वैसे। तो वो नमाज़ी वाला उनसे बोलता है कि चल भाई नमाज़ पढ़ने चलते हैं। अज़ान होती है तो उसको बोलता है कि चल भाई नमाज़ पढ़ने चलते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं भाई मैं नहाया नहीं हूँ। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, वो चला गया। फिर उसी टाइम उसका एक फ्रेंड आता है, उसको बोलता है भाई पार्टी करने जा रहा हूँ। तो वो बोलता है हाँ चल मैं भी चल रहा हूँ। मतलब आप समझिए इस बात को कि जब आप पार्टी करने जा रहे हो तो आप चले जाओगे, अगर आप नमाज़ के लिए जा रहे हैं तो आप नहाए नहीं हो। क्यों? सोचने वाली बात है। अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि भाई नमाज़ पढ़ ले, तो आप बोलोगे हम कल से नमाज़ पढ़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कल आप इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या करोगे? अगर कल आप इस दुनिया में नहीं रहे तो वो नमाज़ कल से जो आप पढ़ने वाले थे वो क्या होगा? नमाज़ आज से क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? इस दुनिया में अगर आपको कोई इज़्ज़त चाहिए, जो कुछ भी है यार, जो कुछ भी चाहिए ना, नमाज़ पढ़ो। इंशाल्लाह नमाज़ ऐसी चीज़ है कि आपको इज़्ज़त मिलेगी। जहाँ बोलते ना यार मेरी इज़्ज़त नहीं करता कोई, एक दिन में सुकून नहीं रहता, वो सब आपको मिलेगा। बस आप नमाज़ पढ़ो। सिर्फ़ आप अल्लाह के बारे में सोचो। अगर आपको किसी ने गाली दी है, आप सिर्फ़ मन में ऐसा सोचो कि अल्लाह सब देख रहा है। आपको उसी में सुकून आ जाएगा। अगर आप लोगों को डर है, यार मेरे से ये गलती हो गई है या गलती हो रही है, आप सीधा अल्लाह को याद करो कि अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई है, आइंदा नहीं करूँगी या करूँगा। मेरे से गलतियाँ बहुत होती हैं, हर चीज़, छोटी बड़ी गलतियाँ होती हैं। तो ना मुझे अंदर ना दिल में डर बैठ गया था कि अल्लाह मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जब भी कोई बड़ा काम या कोई भी काम मैं अगर करने जाती हूँ ना, मैं सिर्फ़ अल्लाह से ना ऐसा मन में ऐसी दुआएँ माँगती हूँ ना कि अल्लाह बस ये काम हो जाए और मुझसे कोई गलती ना हो। मुझसे बिस्मिल्लाह पढ़ते हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ते रहा करो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप कुछ भी, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ोगे ना, शैतान नहीं आएगा उस जगह पे। शैतान के वसवसे आपके हर टाइम घूमते ही रहते हैं। सुबह से रात तक वो वसवसे अजीब लाते रहेगा। तो आप हर काम में सबसे पहले आप काम करने जा रहे हो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर वो काम करो। बहुत अच्छा होगा वो काम। मैं जब कुछ काम करने जाती हूँ ना, जैसे मुझे लग रहा है कि मुझसे गलती हो जाएगी और मैं मन में यही अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह प्लीज़ कोई गलती ना हो, और फिर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के वो काम को करती हूँ। वो काम ऐसे हो जाता है ना कि मुझे पता नहीं चलता मैंने वो काम कर भी दिया। मतलब इतना अच्छा लगता है। और आप नमाज़ पढ़ो, आप कुरान शरीफ पढ़ो। कुरान शरीफ में जो सुकून आपको मिलेगा ना, वो आप किसी भी किताब पढ़ लो। कुरान शरीफ नहीं पढ़ते ना, आपको किसी भी दुनिया की कोई भी किताब में इतना सुकून, उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आप कुरान शरीफ पढ़ने पर लगेगा। इतने लोग नॉवेल्स में अपने पैसे उड़ा रहे हैं। इतने लोग आज के टाइम में हर कोई नॉवेल्स पढ़ रहा है, हर कोई नॉवेल्स पढ़ रहा है, कुछ भी, ठीक है? आप कुरान शरीफ भी पढ़ो। ज़रूरी नहीं कि आपकी वही किताब में आपका दिल विल सब बसेगा। आप कुरान शरीफ भी पढ़ो। एक चीज़ आपको बता रही हूँ, आपने कुरान शरीफ, अगर आप किसी से पूछेंगे आपने कुरान शरीफ पूरा पढ़ा है, तो वो बोलेगा हाँ पूरा पढ़ा है। माशाल्लाह आपने पूरा पढ़ा है। आपने कुरान शरीफ को समझना चाहे कभी, या आप उसको समझो उसमें लिखा क्या है। अगर आप कोई भी इंग्लिश की कोई भी किताब पढ़ लो, आप पढ़ोगे, उसका मतलब तो आपको पता चल ही जाएगा ना कि हाँ इसका ये है, इसका ये मतलब है। आपने कभी भी ये सोचा आपने कुरान शरीफ को पढ़ के उसको समझना चाहा है कि उसमें क्या लिखा है? कुरान शरीफ को समझा है कभी? कुरान शरीफ का तर्जुमा कभी समझने की कोशिश की है? आप समझो, आपने कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल किया है, पर उसका ट्रांसलेट भी पढ़ो कि कुरान में हर एक जगह पे क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या क्या नहीं लिखा है। बहुत कुछ लिखा है, दुनिया में कैसे रहना है वो सब कुरान शरीफ में है। आप कुरान शरीफ को पढ़ा है आपने, पर एक बार ट्रांसलेटर भी पढ़ो, आप दुनिया कैसे जीना है सब समझ में आ जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, पर आप उसको ट्रांसलेट भी पढ़ो कि आपने ये वर्ड पढ़ा है, उसका तर्जुमा क्या है। अगर हम कोई भी किताब पढ़ेंगे तो हमें होगा ना यार ये लिखा तो है, पर इसका मतलब क्या है, उसका मतलब हम समझेंगे यार इसका मतलब अच्छा ये इसका मतलब। ऐसे ही कुरान शरीफ आप पढ़ोगे, आप उसका तर्जुमा समझने की कोशिश करो कि अच्छा ये इसका तर्जुमा, अच्छा ये इसका मतलब है। आप कुरान शरीफ पढ़ा है तो आप उसका ट्रांसलेट भी पढ़ो। गाइस आप ये वीडियो मैं यहाँ एंड कर रही हूँ, और गाइस आपसे एक और चीज़ बोलनी है कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा यूट्यूब चैनल एक और है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वो देखो तो आप इधर जाके मुझे फॉलो कर लो। और
इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करूँ, डालूँगी, हदीसें डालूँगी और आप लोग को वो देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।